पहनाओ जय
महागणाधिपतये नमो नमः। श्री वेद पुरुषाय नमो नमः। श्री बुद्धेश्वराय नमो नमः। श्री यमदग्नाय नमो नमः। ये देव उमापतिम सुरगुरुं ये बंदे जगत कारणं बंदे भन्नग भूषणं मृगधरं ये बंदे पशु नापतिम बंदे शूर शशांक बन्धिनेनम यह बंदे मुकुंधाव्रिय बंदे भाक्त जनाश्रयं चबरुधं यह बंदे शिवम शंकरम यह आत्मा तुम प्रजामती सहजरा यह प्राणा शरीर यह पूजा थे विषयो प्रभो गर्जना यह निद्रा क्षमा स्तुति यह संदारा प्रधयो प्रदक्षिण विधि सोधारी सर्वा यद कर धर्म करो दखिलो यह संभो तभा क्यों फबल कर ये भग रही हो यह शमशान की धारी ये चली जा रही हर कहा चंद्रभाल का ये विषमिते होती लहराती कहीं भूत शहनाएं गंभीर गुप्ता शिवात्मा की इससे सुर्ख बहुत की है हाथ में भाषा से है कि साधना भंग हो गई या घोर शब्द ने मुझे आज यहाँ ब्रह्मांड से फिक्र कर दिया है या हर वैसी ये शांत हो या फागमी भाव वैसी जो हर लेखनी सुंदर करते थे ये बोलो ऐसा भाग में प्रस्तुत हो रहे ये राम को हल वैसा भगवान शंकर का युद्ध तुमने भरा घावो ये भगवान शंकर कहते हैं राम या भक्तों में भक्त है बार बार सिलो रहती है वेद का हो क्या बेटी या गयो या हसनो या ग्लोरी या ज्योतिष से हो गए ये भगवान परशुराम का महल ऐसा से कहता उठोरा ले लो हाथ भर कम रहा बार भर कैसे नहीं पैदा हो गया किसे बुलाया है दुर्घर में कम खाओ ठो शेषपुरी शिवराम कौन कर रहा बार उठो है कौन कर रहा बार विशेष कुछ खाम ये विशेष कुछ खाम उठो हे राम यही है बारंबार यही यही कहे बारंबार मुझे इतिहास बुलाता है यदि भाकर जरता जाता है ये ध्यान है कल की धरती ये ध्यान है कल की धरती दिखाई देती थी भरती आज लंदन शहर में एक ऐसा भारी परिवर्तन क्यों आज यहाँ लगती नहीं ये समाधि ये आज लगती नहीं ये समाधि होती है चलती है व्याधि फिर शांत न पाता है
दिवाकर चढ़ता जाता है। ये कौन कर रहा है यह बार बार घर, ये कौन कर रहा है यह बार बार घर। अब राम दोष त्याग, अब हाथ रोक धार, ये चंद्रवाहिनी क्यों अब धरा क्यों हिला रही, विश्व में क्रांति ज्वाल आज चुंदला रही, ये विश्व में क्रांति ज्वाल देखता हूँ स्वाद होकर के कारण क्या भाषित हो गया मिथिला में। किसी ब्रह्ममुखी ने भगवान शंकर क्या वो खंडन कर दिया, ये फिर माधुहादी हो हम में उताप था सकी हो क्या तुहार को हम परोस हो ये भाताप तारबरी हो आसिम देवियो आसिम रुसगरो फिर स्वयं सब साल कर रहा है पंडित है बाप बड़ो शंकर भगवान की हर हर महादेव शंभो हर हर महादेव। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा आयो वह कुल कमल पतंगा वेश करनी कठिन धरणी न जाए सरोप धरि मुनि तन जनो वीर आयो जहाँ सब भोग। देखत भगुपति वेश कराला उठे सकली भये विकल भुआला पितु समेत कहीं कहीं निज नाम लगे करन सब दंड प्रणामा लगे करन सब दंड प्रणाम। राजाओं ने आकर के प्रणाम किया। भयवश जनक बहोरी आई श्री नावा स्वप्न मन के अधूरे थे पूरे हुए, स्वप्न मन के अधूरे थे पूरे हुए, कल्पना को भला और क्या चाहिए, भक्त के द्वार पर आज भगवान है, भावना को भला और क्या चाहिए। श्री रसमंदन सिर तुझका प्रणाम स्वीकारे भगवान। क्या बात है, हमारी साधना ही परिपूर्ण प्रपाटी है, तुम्हारी साधना ही परिपूर्ण प्रपाटी है। और इसलिए मैं बार बार कहा करता हूं कि साधना युक्त व्यक्ति जब साधक बनता है तो उसकी साधना अपने आप दिखाई पड़ती है। आचार्य व्यास जी, साधना युक्त व्यक्ति जब साधक बनता है तो उसकी साधना अपने आप दिखाई पड़ती है कि मैं साधक हूं। और साधक का तेज, साधक का बल, साधक का वैभव और साधक का प्रताप वो अपने आप दिखाई पड़ता है कि मैं साधना करने वाला व्यक्ति हूं। अब चंदन चाहे माथे पर गिरे चाहे माथा चंदन में गिरे, लेकिन शोभा तो मस्तक की ही बननी है। चंदन चाहे माथे पर गिरे और चाहे माथा चंदन में गिरे, लेकिन शोभा तो मस्तक की ही बननी है। लेकिन वही चंदन जब परमात्मा के मस्तक पर चढ़ जाता तो परमात्मा की शोभा नहीं बढ़ती, उस चंदन की शोभा बढ़ जाती है। क्योंकि जो स्वयं में शोभायमान होता है उसे किसी शोभा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और तुम तो स्वयं में शोभा युक्त व्यक्ति हो, शोभा तो अपने आप दिखाई पड़ती है। क्योंकि योग और साधना ये परिपूर्ण तुम्हारी प्रॉपर्टी है।
ये मस्तक पर लगा हुआ ये त्रिपुंड मुझे ज्ञात कराता है कि शिव महान भक्त है आप। गार्गी पृथ्वी जैसी महिला, अष्टांग जैसे महान आचार, याज्ञवल्क्य जैसे महान पुरुषाचार, गार्गी पृथ्वी जैसी महिला, ऐसे महान योगी विद्वान जनों के प्रति मेरा कौन सा आशीर्वाद होना चाहिए? क्यों व्यासी, ऐसे महापुरुष के लिए कौन सा आशीर्वाद होना चाहिए? ये जनक है, सिद्धांतवादी राजा, मानवता का रक्षक भगवान शिव महान भक्त। संसार में तुम्हारी भक्ति माने ये मस्तक पर लगा हुआ त्रिपुंड, ये हमें ठीक ठीक ज्ञात कराता है कि शिव संप्रदाय से जुड़े हुए व्यक्तित्व हो। और ये अपने आप ये मस्तक है ना, मस्तक का तेज, हाँ मस्तक का तप, मस्तक की साधना ये अपने आप बताती है। क्योंकि मस्तक जब चमकता है तो उसका तेज बताता है कि ये साधक है। हाँ, हम मस्तक में अगर चमक नहीं है तो बड़ा बीला व्यक्ति है, ध्यान रखो। मस्तक पर तेज जरूर होना चाहिए। चमक रहा है तेज तुम्हारा, क्यों व्यासी? ये बात तो दीपू भैया से कहो। हाँ, इनका तो बहुत चमक रहा है। हाँ, ये बात 3 बार भंडारे में गए हैं। हाँ, 3 बार भोजन किया है। ये धर्म पाठशाला की ओर से इनका भंडारा भी इस समय मुक्त है ना। ये देखो, देख ले, ये मृदंग नचार है। ये जनक है व्यासी, कैसा किस रूप में? ये है जनक, ये है ये है जनक, ये है जनक, ये है हाँ जनक। गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे वही जनक है। ऋषियों का सम्मान करावे वही जनक है। आए हुए अतिथि का स्वागत कैसे करना चाहिए ये तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता है। तुम्हारे दरवाजे पर लिखा है सुस्वागतम, आइए आपका स्वागत है। अतिथि का स्वागत करना जनक से अच्छा कोई नहीं जानता। देवता आवे उसका भी स्वागत है, राक्षस आवे उसका भी स्वागत है। अब चाहे रावण आवे चाहे बाणासुर आवे, लेकिन स्वागत तो करते करता है। ऋषियों का सम्मान करावे वही जनक है। हाँ, जो धरती से कन्या उपजावे वही जनक है। हाँ, बड़े बड़े राजाओं ने हर्षण किया, लेकिन आज तक धरती से कोई व्यक्तित्व आज तक कन्या नहीं पैदा कर पाया। ये किसानों का देश है हमारा भारत, कृषि प्रधान देश है। यहाँ का किसान कंधे पर हल लेकर जाता है तो मक्का बोता है तो मक्का पाता है, गेहूं बोता है तो गेहूं पाता है, मक्का बोता मक्का पाता, गन्ना बोता तो गन्ना पाता। लेकिन मेरे भारत का जब राजा जब सोने का हल लेकर खेत में जाता है तो गन्ना नहीं कन्या पैदा करता है। कन्या जो धरती से कन्या उपजावे वही जनक है। हाँ, जो घर बैठे भगवान बुलावे वही जनक है। हाँ, वही जनक है। परमात्मा को अनेक लिबाद कर दिया तुमने। संसार का प्राणी मंदिर में जाता है, स्वाहा स्वाहा करता है, घंटा बजाता है, लेकिन ये राजा कभी मंदिर नहीं जाता। ये तो स्वयं में साधक है और योगी है। 3 और 5 के बीच में जगता है और 3-5 के बीच में होता है ब्रह्म मुहूर्त। क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त। और 3 और 5 होते हैं 8 होते हैं योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाज से अलंकृत है ये राजा। और 3 और 5 के बीच में जो जागते हैं वो व्यासी सब होते हैं योगी। और 5 के बाद जौने जागे वो सब होते भोगी। क्योंकि भोगी जो होता है वो ब्रह्म मुहूर्त पर ध्यान नहीं होता और योगियों का तो ब्रह्म मुहूर्त में ही ध्यान होता है। हाँ, घर बैठे भगवान बुलावे वही जनक है। हाँ, बड़ा मंगल जीवन है तुम्हारा और तुमने
तुमने तो जीवन भर मंगल में अपना जीवन खोजने का प्रयास किया, लेकिन तुमने खोजा नहीं। प्रयास तो तुमने किया लेकिन तुमने खोजा नहीं। तुमने अपने आप में ही, जीवन में ही मंगल को खोज लिया। संसार का विदेशी लोग तो मंगल में जीवन खोजते हैं, पर ये भारत का पहला राजा है जिसने जीवन में ही मंगल को खोज लिया है। यहाँ का व्यक्ति जीवन में मंगल खोजता है, पर विदेशों में तो मंगल में जीवन खोजते हैं। क्या जीवन है तुम्हारा? तुमने प्रणाम किया, हमें बहुत अच्छा लगा, और तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद और आदेश है, तुम सदा प्रजा की सेवा करना, पर निज धर्मों का पालन करना। यदि आवे मार्ग पर व्यवधान, कभी उन व्यवधानों से मत डरना। समझ रहे हो? ऐसा करोगे हे राजन, तुम्हारे यश के फूल खिलेंगे, आशीष हमारा विदेह तुम्हें, तुम्हें घर बैठे भगवान। यही तो आशीर्वाद है। दर्द बदल देता हूं कभी, कल्याण हो, मंगल हो, आशीर्वाद। समिति समिति जल भरही तालाब, बेटी सीता समीप आओ। जिमि सद्गुण सज्जन पहियावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहियावा। सिए बुलाई सिए बुलाई, प्रणाम करावा। क्योंकि समिति समिति जल भरही तालाब। आज संतों का समागम। मैं एक बार कैलाश में गया था, भगवान शंकर के समीप पर बैठी दिव्य झांकी का दर्शन किया था मैंने। सुमेर पर्वत विराजमान ब्रह्मा, ब्रह्मा के समीप पर बैठी हुई ब्रह्माणी का दर्शन किया था मैंने। क्षीर सागर पर लेटे हुए भगवान विष्णु के चरणों को धापती हुई माता लक्ष्मी दर्शन किया था मैंने। आज मैं इस कन्या की ओर देखता और मुझे ऐसा लगता, मानो कैसा लगता मुझे, ये आना था मात, ये मिथिला में सुजान भाल लिए, तो एक बार माता इस राम को बताना था, ये धरना था तुम्हें। हेलो, वो काली का रूप महात, हाथ में शंख चक्र गदा पद्मो और लैयाना था। यदि आना था तुम्हें वहां पे कुंठ सोरमा, साथ में अपने पति रमापति साथ लाना था। आप आई और मिथिला में आपका पदार्पण हो गया, पर एक बार भी आपने ये संकेत नहीं किया परशुराम, मिथिला में मेरा पदार्पण होगा, मैं आपको दर्शन दूंगी। एक बार भी आपने संकेत नहीं किया। मेरी दृष्टि आपके मस्तक की ओर गई और कल्पना से मेरे नेत्रों ने देखा, यह किसने इसके भाल बिंदु पर, ये किसने इसके भाल बिंदु पर वह क्रांति सूत्र का भास लिखा, ये किसने इसके इस भगत वंक पर वह लंका पति का नाश लिखा। तेरे जनक
ये तेरे इष्ट शनि मुनीसी ये है अनुसुयासी जनक यहाँ सुता बतलावो ये है सुंदर कन्यासी कौन कहां से पाई अब तुम बताओ। ये सिया की कहानी अब मधुर तुम सुनाओ। यह गगन से चली है और धारा से मिली है और सुनाओ जनकी अब ये सिया की कहानी सुनाओ बताओ जनकी अब करुण वो कहानी कहां से है पाई ये सिया ये सयानी। बताओ बताओ अब कहो हाँ जनकी अब कथा वो पुरानी बताओ कैसे मिली है ये बालिका भगवान। जनक। एक समय मैं संभल ग्राम के निकट पुंडरीक क्षेत्र में यज्ञ कार्य के निमित्त हल क्रसर करने के लिए उद्यत हुआ। यज्ञ भूमि विशुद्ध अर्थम कर्ष तो लांग लेन में सीता मुखात समुत्पन्ना कन्या शुभ लक्षणा ततः शीरध्वजो यज्ञे यज्ञार्थम कर्षतो महीम सीता शिराग्रतो जाता तस्मात् शीरध्वजा स्मृतः जन्मना जनकः सो अभूत वैदे अस्तु विदेह जा मिथिलो मथनात् जातो मिथिला इन निर्मिता। बेटी का नाम सीता है, आशीर्वाद प्रदान करें भगवान। नाम जाल किए परम पुनीता ये नाम जाल किए परम पुनीता आचार्य सी नारद आयु कहव पुली सीता नारद आयु कहो पुली सीता। ये वही कन्या है जो धरती से मिली है। 12 वर्ष तुम्हारे यहाँ दुकान पड़ गया, पीने के लिए पानी नहीं था, खाने के लिए दाना नहीं था, प्रजा त्राई त्राई कर रही थी, भूखों मर रही थी। तुम्हारे यहाँ की प्रजा पर फैलता का तुम्हारा जीवन, तुमने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, तुमने अपने मित्र को नहीं छोड़ा। वो पश्चिम देश का राजा, वो सौराष्ट्र का राजा जो तुम्हारा महान मित्र है, तुमने उसे नहीं छोड़ा। वह रानी सुनैना जो कभी महलों के बाहर नहीं निकली, कभी खेतों के दर्शन नहीं किया, वो रानी सुनैना तुम्हारे साथ में हल दर्शन में थी। देवर्षि नारद के कहने पर तुमने सोने का हल चलाया। देवर्षि नारद ने कहा जनक तुम्हें अपनी पत्नी रानी सुनैना को साथ में लेकर के और रानी सुनैना को तुम्हें वृषभ बनाना पड़ेगा। रानी सुनैना को तुमने देवर्षि नारद के कहने पर तुमने वृषभ माने बैल बनाया और देवर्षि नारद के कहने पर रानी सुनैना के कंधे पर तुमने हल रखा। तुम वृषभ बने, वो वृषभ बनी, रानी सुनैना आगे बढ़ी। रानी सुनैना ने जिस समय धरती को देखा, रानी सुनैना के हृदय में एक विकार उत्पन्न हो गया। मैं एक माता हूँ, यह धरती माँ है। जिस भूमि को 1 वर्ष पानी ना दिया जाए, 2 वर्ष ना दिया जाए, 3 वर्ष ना दिया जाए, वो भूमि कैसी हो जाएगी? बंजर। और बंजर माने पत्थर, पत्थर जैसी भूमि में सोने का हल नहीं चल सकता, क्योंकि सोना इतना कोमल होता है कि वो पत्थर में प्रवेश होने वाला नहीं है। रानी सुनैना रोने लगी। रानी सुनैना का रोना और रानी सुनैना के नेत्रों से आंसुओं का बहना, वो आंसू नेत्रों से निकले और उन्हीं नेत्रों से 2 नदियों का प्रवाहित होना, कमला और बिमला। कमला और बिमला नाम की नदी जिस समय रानी सुनैना के नेत्रों से निकली और धरती पर गिरी, ये धरती पिघल गई और सोने का हल चल गया और प्राप्त हो गई ये तुम्हें सुंदर कन्या।
देवर्षि नारद के कहने पर तुमने सोने का हल चलाया। देवर्षि नारद ज्ञानी है, त्रिकालदर्शी महात्मा है, वो ये जानते थे कि जब सोने का हल सोने के घड़े से टकराएगा तो सोने के घड़े से प्रकट हुई कन्या के द्वारा सोने की लंका में रहने वाले रावण का विनाश हो जाएगा। इसलिए देवर्षि नारद ने कहा तुम सोने के हल से हल कर्षण करो। तुमने हल कर्षण किया, प्राप्त हो गई तुम्हें ये सुंदर बालिका। 6 वर्ष तुमने बालिका को पाला है और 12 वर्ष ये घड़े के अंदर रही है। 12 वर्ष घड़े में रही और 6 वर्ष तुमने पाला। ये घड़े के अंदर चैतन्य अवस्था में ज्ञान और वैराग और भक्ति का स्वरूप लेकर रही और 12 6 हो गए 18। ये बालिका इस समय वर्तमान में 18 वर्ष की बालिका है। शास्त्र के अनुसार आचार्य वाल्मीकि अवश्य दिव्य कन्या है। ये कन्या की देन है जो मनुष्य वर बनता है। वर यदि संसार में कन्या न होती कोई भी प्राणी भर नहीं बन सकता था। यदि संसार में कन्या न होती कथा का सार न होता। यदि संसार में कन्या न होती ये सृष्टि का सार न होता। और यदि संसार में कन्या न होती कोई रिश्तेदार न होता। ये सब कन्या की देन है। मेरे देश का व्यक्ति जब विदेश में जाता वहां का व्यक्ति पूछता तू कहां से आता, वो कहता है मैं वहां से आया हूं जिस देश में गंगा बहती है। उसने कहा तेरे देश में मेरे विदेश में क्या अंतर है? उसने कहा मेरे देश में तेरे विदेश में बहुत बड़ा अंतर है। अरे देश तो बहुत है पर कोई ऐसा देश नहीं है जिसके आगे लगता हो माता। पर मेरा भारत एक ऐसा देश है जिसके आगे लगता है भारत माता। ये वो देश है जहाँ की मिट्टी भी मातृ रूप में देखी जाती है, जहाँ की मिट्टी को भी माता कहते हैं। ये वो भारत है जहाँ पशुओं को भी माता कहते हैं। ये वो देश है जहाँ पुराणों को भी माता कहते हैं। ये वो देश है जहाँ पशुओं को भी माता कहते हैं, वृक्षों को भी माता कहते हैं। बहते हुए जल गंगा यमुना त्रिवेणी माता, वृक्षों में तुलसी माता, पशुओं में गाय माता, पुराणों में गीता माता, मिट्टी में धरती माता। ये वो भारत है जहाँ राजा की पत्नी भी माता होती है। ये वो भारत है जहाँ गुरु की पत्नी भी माता होती है। ये वो भारत है जहाँ बड़े भाई की पत्नी भी माता होती है। ये वो भारत है जहाँ अपने मित्र की पत्नी भी माता होती है। अरे ये वो भारत है जहाँ अपनी माता तो माता होती है पर अपनी पत्नी की माता भी अपनी माता होती है। क्या दिव्य भारत है। आचार्य तुलसी ने क्या बढ़िया लिखा है व्यास जी, धन्य है मेरा देश मानस धन्य देश है। वही वाला है शंभु प्रसाद सुमतहि हुलसी। ए हुलसी क्योंकि हुलसी का बेटा है तुलसी। शंभु प्रसाद सुमतहि हुलसी ये रामचरित मानस कवि तुलसी। रामचरित मानस कवि तुलसी। तुलसी कहते हैं मेरा देश धन्य देश बहासुर सरी। धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। मेरे भारत की नारी एक ही धर्म। मिथिला की नारियां कहां गई? क्या बात। एक ही धर्म एक व्रत ने मां काय वचन मने पति पद प्रेमा। काय वचन मने पति पद प्रेमा। ये मेरे भारत की नारी है जो सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ। किसी महापुरुष ने कहा कहाँ जाओगी? अरे सास ससुर की सेवा करो, गुरुजनों की सेवा करो जिसमें तुम्हारा जीवन मंगलमय होगा। है ये महापुरुष की वाणी है, दिव्य कन्या है। क्या बढ़िया। अरे जैसा बताओ करे में तुम्हें खड़े हो। हमारा आशीर्वाद बालिका के प्रति है। बनोचल कहा गौरव सीता। मैं तो आजकल कलाकारों के अधीन हो गया, इशारे में चल रहा हूं।
बनो जनका गौरव सीता, पर तू वसुधा का समान बन गई। गगन छोड़ अब धरती पर आई, पर तू जल जन की जान बन गई। सदा पति की सेवा करना, निज धर्मों का पालन करना, आशीष हमारा है सीते, अखंड सौभाग्यवती रहना। अखंड सौभाग्यवती भव, ले जाओ आशीर्वाद। आशीष दीन सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वास